शुभोदय बच्चों। पिछली बार हमने बड़े भाई साहब पाठ में प्रेमचंद जी किस तरह से समय सारणी बना ली थी। समय सारणी मैंने कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितना समय तक पढ़ना है, कब खेलना है, ये सब उन्होंने बना लिया था। बना तो लिया था लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए। क्यों लागू नहीं कर पाए? क्योंकि वह खेल का मैदान उन्हें आकर्षित करने लगा। ये सब बातें हमने पिछले पाठ में देखे ना। अभी देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। चलिए आगे देखिए। सालाना वार्षिक इम्तिहान परीक्षा हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। सालाना, सालाना यहाँ पर अर्थ है, देख लेना, वार्षिक। सालाना माने क्या है? वार्षिक माने एनुअल। इम्तिहान माने परीक्षा, एग्जाम्स। एनुअल एग्जाम्स हुए हैं। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। यहाँ पर बड़े भैया साहब क्या हुए थे? फेल हो गए थे और प्रेमचंद जी पास हो गए थे। पास ही नहीं, दर्जे में प्रथम आए, माने अपनी कक्षा में फर्स्ट आए थे। क्लास फर्स्ट के रूप में वह पास हुए थे। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले तो दोनों के बीच में कितने साल का अंतर था? 3 साल का अंतर था ना। लेकिन अभी क्या हुआ? सिर्फ 2 साल का अंतर हो गया, क्योंकि बड़े भैया फिर से फेल हो गए। इसलिए क्या हुआ? दोनों के बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया था। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथ लो। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल प्रथम भी हूँ। जी में आया माने प्रेमचंद जी के मन में आया कि बड़े भाई के साहब को उल्टा जवाब दे। क्या जवाब दे? आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? आप तो दिन रात मेहनत करके पुस्तकें लेकर पढ़ते ही रहते थे ना। अभी वह तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और क्लास में फर्स्ट के रूप में पास भी हुआ। ये सब बातें अपने बड़े भैया साहब से पूछना चाहते थे। देखिए, पूछे या नहीं पूछे ये देखेंगे। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। बड़े भैया साहब फेल हो गए थे ना, इसलिए बहुत दुखी थे। छोटे भैया तो पूछना चाहते थे कि आपकी वह माने जी जान लगाकर पढ़ने वाली पढ़ाई कहाँ गई, लेकिन पूछ नहीं पाए क्योंकि दिल में हमदर्दी हुई, उनके ऊपर थोड़ी सी दया आई थी। हमदर्दी माने दया होना। और उनके घाव पर नमक छिड़कने। यहाँ पर देखना, घाव पर नमक छिड़कना ये एक मुहावरा है। घाव पर नमक छिड़कना क्या है? मुहावरा। इसका अर्थ है दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख देना। पहले ही एक व्यक्ति दुखी है और उसके दुख को और भी दुख देना, माने और भी बढ़ा देना। इसका अर्थ क्या है? घाव पर नमक छिड़कना माने दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी होना। एक तो बड़े भैया फेल हो चुके हैं, वो दुख है। उसके ऊपर अगर प्रेमचंद जी जाकर ऐसे सवाल पूछे तो और भी दुख हो गया। इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा। का विचार ही लज्जास्पद, लज्जास्पद देखना, यहाँ पर शर्मनायक, मैंने ऐसा पूछना भी ठीक बात नहीं है, बहुत ही शेमफुल। ऐसे जाकर मैं अपने बड़े भैया को पूछना ठीक नहीं है, ये सोचा था। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान, अभिमान माने घमंड। अभिमान माने क्या है? घमंड। पास हो गया ना, पास ही नहीं क्लास में फर्स्ट है, इसके कारण उन्हें क्या हो गया था? अभिमान हो गया था। अभिमान माने थोड़ा प्राउड, माने घमंड फील होने लगे। और आत्मसम्मान भी बढ़ा, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ चुका था उनका। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून लगा जलाकर कौन सा तीर मार लिया। भाई साहब का वह रौब, रौब माने क्या है? डर। माने अभी प्रेमचंद के ऊपर माने भाई साहब का डर नहीं है। आजादी से खेल कूद में शरीक होना, शरीक होना माने शामिल होना, पार्टिसिपेट करना। माने बहुत ही फ्री से। पहले क्या थे? बड़े भैया देखेंगे, ये डर था ना। अभी ये डर कुछ नहीं है, बहुत ही फ्री से वह अपने आप से अच्छे से क्या है? खेल कूद में शामिल हो जाते थे, खेलने चले जाते थे। दिल मजबूत था, स्ट्रांग था, क्योंकि बड़े भैया मुझे कुछ नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की, यहाँ पर देखना फजीहत,
फजीहत एक उर्दू वर्ड है। हाँ, फजीहत का अर्थ क्या है? अपमान, इंसल्ट करना। अगर फिर से उन्होंने मुझे इंसल्ट की तो मैं उन्हें साफ कह दूंगा। क्या कह दूंगा? आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? क्या पूछूंगा? आपने अपना खून जलाकर, माने बहुत हार्ड वर्क करके आपने पढ़े थे ना, अभी वहां क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, ये सब मैं पूछ लूंगा। ये सब उनको दिमाग में था। देखिए आगे क्या होता है। मैं तो खेलते कूदते दर्जे दर्जे कक्षा में अव्वल आ गया। जबान से यह होकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। तो यहाँ पर देखना, मैं तो खेलते कूदते, या मैं माने प्रेमचंद जी, खेलते कूदते दर्जे कक्षा में अव्वल प्रथम आ गया था, कक्षा में फर्स्ट आ गए थे। जबान से यह खोखड़ी घमंड जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर, जाहिर माने क्या है यहाँ पर देख लेना, मीनिंग दिया गया है ना, जाहिर का अर्थ है स्पष्ट, क्लियर से, होता है कि भाई साहब का वह आतंक भय मुझ पर नहीं था। माने अपना मुंह तो खोलकर वह नहीं बोले बड़े भैया को कि मैं खेल कूद के आराम से है ना कक्षा में फर्स्ट आ गया, लेकिन उनकी जो होकड़ी जो उनका घमंड जो है, नॉर्मली उनके रंग ढंग से माने उनके स्वभाव से पता चल जाता है, कोई भी बता सकता है कि उन्हें अभी घमंड हो चुका है। अभी भाई के ऊपर उनका भय भी नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा के भेंट करके भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींचकर, और यहाँ पर देखना, एक बार क्या हुआ, भाई साहब को तो बड़े भैया साहब को ये सब पता चल गया था कि अभी छोटे भाई को उनके ऊपर डर नहीं है। उनकी जो सहज बुद्धि से भी पता चल जाता है। और दूसरी क्या है, एक दिन क्या हुआ था, भोर सवेरे माने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही, भोर माने अर्ली मॉर्निंग ही, हमारे जो लेखक है ना प्रेमचंद जी, वह कहाँ गए थे? गिल्ली डंडा खेलने चले गए थे। और कब लौट कर आए? भोजन के समय लौट कर आए थे। ओके, ब्रेकफास्ट के लिए लौट कर आए थे। और लौट कर आने के बाद में उनके बड़े भैया क्या है, मानो उनसे लड़ने के लिए तलवार खींचकर खड़े हो गए थे। ये था माने तलवार खींचकर उनके बड़े भैया रेडी हो गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है ना। मुझ पर टूट पड़े, देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती अस्तित्व है। यहाँ पर देखना, मुझ पर टूट पड़े और मुझ पर चिल्लाने लगे, बड़े भैया मुझ पर चिल्लाने लगे। क्या बोले? देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ इस साल तुम पास हो गए और कक्षा में फर्स्ट आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा दिमाग बढ़ गया है, मैं फर्स्ट आ गया ना इसलिए मेरा दिमाग बढ़ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। लेकिन क्या बोल रहे, बड़े बड़े लोगों का घमंड भी एक ना एक दिन क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा। एक ना एक दिन क्या होगा, चकनाचूर हो जाए। और तुम्हारी क्या हस्ती, हस्ती माने यहाँ तुम्हारा क्या अस्तित्व, तुम्हारी क्या बात, तुम तो बहुत छोटे हो। ओके, और क्या क्या एग्जाम्पल्स दे रहे हैं देखना। इतिहास में रावण का हल तो पढ़ा ही होगा। इतिहास में रावण के बारे में तुमने पढ़ा है ना, कौन है लंका अधिपति रावण जी, हाँ उनके बारे में तो तुम पढ़ा है ना। उसके चरित्र व्यवहार से तुमने कौन सा संदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। माने यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, इतिहास, इतिहास माने हिस्ट्री में तुमने रावण के बारे में तो पढ़ा था, यू रेड अबाउट द रावण। उसके चरित्र माने उसके व्यवहार, उसके कैरेक्टर से तुम्हें कौन सा संदेश मिला, संदेश माने कौन सा मॉरल मिला, या यूं ही तुम ऐसे पढ़ गए, या अदरवाइज जस्ट यू रेड, महज सिर्फ इम्तिहान पास कर लिए और जस्ट ऐसे पढ़कर इम्तिहान एग्जाम पास हो गए। ये चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। करेक्ट तो क्या है, पढ़ाई माने
बुद्धि का विकास, नॉलेज इंप्रूव होना चाहिए। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह से तुम्हें समझ लेना है। अगर नहीं समझे तो तुम्हारी वह पढ़ाई जो है बेकार है, वह पढ़ाई क्या है तुम्हारी, बेकार है। यहाँ देखिए ना, आगे देखेंगे। अच्छा चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। रावण भूमंडल माने पूरी धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण भूमंडल, भूमंडल माने पूरे धरती का स्वामी है, पूरे धरती का अधिपति है। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। ऐसे राजाओं को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती। यहाँ पर देख रहे हैं ना, चक्रवर्ती माने क्या है, राजाओं के राजा, माने जो पूरे भूमंडल पर राज्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज्यों का विस्तार बहुत है। ये उस समय की कहानी है जब ब्रिटिश अंग्रेज हमारे यहाँ पर इंडिया में थे। तो उस समय अंग्रेजों ने अपने राज्य का विस्तार तो कर लिया था, लेकिन हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य, आधिपत्य का अर्थ यहाँ पर देख लेना गुलामी, स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, माने यहाँ पर स्वतंत्र है। क्योंकि अब बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जो अंग्रेजों के अधीन नहीं गए थे, इस कारण हम अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कह सकते, सिर्फ रावण को चक्रवर्ती कह सकते हैं, क्योंकि रावण जो है पूरे भूमंडल का राजा था। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप माने यहाँ पर मैंने अर्थ है, देखिए महीप माने अर्थ क्या है, राजा, उसे कर देते थे। कर का अर्थ है टैक्स, माने सभी राजाएं उसे टैक्स पे करते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े देवता लोग भी उसकी गुलामी करते थे। किसकी? रावण की गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। इतना ही नहीं, आग के देवता, पानी के देवता भी उनके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, माने रावण जो है इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा चक्रवर्ती है, उसके अधीन में बहुत से देवता उसके गुलाम हैं। हाँ, इतना ही नहीं, आग के देवता, पानी के देवता भी उसके दास हैं। फिर भी रावण का हालत क्या हुआ अंत में, तुम जानते हो ना क्या हुआ कि रावण का हालत। इसलिए तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, ये सब बातें ये तो देखिए रावण के बारे में हमने देखा ना कि रावण घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। माने घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। रावण उतना घमंड करता था, वह चक्रवर्ती था, सभी राजाओं के राजा था, भूमंडल का चक्रवर्ती था, लेकिन घमंड करने के कारण उसका नामो निशान, उसका नाम निशान तक मिट गया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं, थोड़ा सा मदद करने वाला भी कोई नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, कुकर्म यहाँ पर देख लेना अर्थ, कुकर्म अर्थ क्या है, बुरा काम। जो भी बुरा काम कर ले अभिमान ना करे, लेकिन प्राउड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, इतराए नहीं, इतराए माने घमंड करना नहीं चाहिए। अभिमान माने यहाँ पर देखना, अभिमान का अर्थ क्या है, घमंड किया और दीन दुनिया दोनों से किया। घमंड करने से दीन से भी गए और दुनिया से भी गए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, तुमने शैतान के बारे में तो पढ़ा ही होगा। शैतान माने डेविल, डेविल के बारे में पढ़ाई ना। उसे भी अभिमान हुआ, उसे भी क्या हुआ था, अभिमान। कौन सा अभिमान हुआ था? ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। ईश्वर से उसका, उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त दुनिया में नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अंत में क्या हुआ, इसके वजह से वह स्वर्ग से कहां ढकेल दिया गया था, नरक में ढकेल दिया गया था। आगे देखिए, देखें दूसरा,
और एक एग्जाम, शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, प्राउड किया था। देखना आपको अहंकार के कितने अर्थ, माने घमंड के अर्थ, अहंकार, अभिमान, घमंड, ये सब एक ही है, पर्यायवाची है। हाँ? याद रखना। भीख मांग मांग कर मर गया। अंत में क्या हुआ? वह भीख मांग मांग कर मर गया था। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। माने यहाँ पर क्या हुआ? तुम सिर्फ एक क्लास, एक दर्जा, एक क्लास पास हुए और तुम्हें इतना अभिमान हो गया और तुम्हारा सर फिर गया। यहाँ पर देखना, सर फिर गया, सर फिर गया, यह भी एक मुहावरा है। सर फिर गया, इसका अर्थ क्या है? लापरवाह होना, माने केयरलेस। तो क्या होगा? तुम आगे पढ़ चुके। तुम सोच रहे हो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, एक क्लास पढ़ लिया, और तुम फील हो रहे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। माने ये भी और भी बोल रहे हैं, सच्ची में लेखक जी अपने मेहनत करके पास हुए? नहीं ना, पूरा दिन तो खेल कूद में बिताया, लेकिन जस्ट ऐसे पास हो गया। किस लिए? क्योंकि उनके लक के वजह से। वही बात यहाँ पर बड़े भैया बोल रहे हैं। अंधे के हाथ बटेर लग गया। यहाँ पर देखना, अंधे के हाथ बटेर लग, माने बिना प्रयास बड़ी चीज पा लेना, बिना प्रयास के बड़ी चीज पा लेना। विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी किए बिना एक अच्छी सी चीज, मैंने अच्छी से, मैंने ऐसे सोचो कि तुम्हें एक लकी लॉटरी मिल गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। बटेर जो है, लक जो है, सिर्फ एक बार काम आएगा। ऐसे नहीं कि बार बार लक तुम्हारे साथ आएगा, ऐसे नहीं हो सकता। बार बार तुम्हारा लक जो है तुम्हें काम नहीं। देखिए, कभी कभी गुल्ली डंडा में भी आधा अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। कभी कभी गिल्ली डंडा खेल में भी क्या होता है? अंधा, माने आंधा चोट निशाना, माने अनजाने में ही निशाना लग जाता है। हम लोग नहीं जानते कि वहां पर मार रहे, लेकिन अनजाने में वहां पर निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बनता, इससे कोई सक्सेस खिलाड़ी नहीं बन जाता। वो तो सिर्फ अनजाने में हुआ है। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। सफल खिलाड़ी कौन है? जिसका कुछ भी, एक भी निशाना खाली नहीं जाना चाहिए, माने बेकार नहीं जाना चाहिए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मेरे फेल होने पर मत जाओ। हाँ, मैं फेल हो गया, इस पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे, मेरे क्लास में जब आओगे, मैं माने यहाँ पर लेखक के बड़े भैया कौन से क्लास में पढ़ते थे? 9वीं कक्षा में पढ़ते थे ना। जब तुम 9वीं कक्षा में आ जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, ये एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखना, थोड़ा सा कुछ काम करेंगे तो हमें पसीना निकल जाता है, उससे में माने दांतों से पसीना आना माने बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब अलजीब्रा, अलजीब्रा माने कुछ नहीं, अलजीब्रा, अलजीब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना पड़ेंगे, माने अलजीब्रा और ज्योमेट्री समझने के लिए, करने के लिए, वो मैथ्स प्रॉब्लम जो है करने के लिए तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना भी मुहावरा है। इसका अर्थ है, देख लेना यहाँ पर, कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, बहुत ही हार्ड वर्क करना। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कौन सा इतिहास, कौन सा हिस्ट्री? इंग्लिस्तान का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये लेखक के बड़े भैया क्या बोल रहे हैं कि तुम जब मेरे क्लास में आ जाओगे ना तो तुम्हें दांतों तले पसीना आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अलजीब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना है। जब ये सब पढ़ोगे तो तुम्हारे दांतों तले पसीना आ जाएगा और तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और देखिए, बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान नहीं। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बोले थे ना, उस वहां पर बादशाहों के, माने उन राजाओं के, एम्परर के जो नेम्स है उसको याद रखना कोई आसान बात नहीं, कोई आसान काम नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे यहाँ पर, एक ही से हेनरी 1, हेनरी 2, ऐसे इस तरह से 8 हेनरी रहेंगे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ,
क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? माने कौन सा कांड, कांड माने या कौन सी घटना, कौन सी घटना कौन से हेनरी के समय हुई थी, कौन से हेनरी के काल में हुई थी, उसे याद करना कोई आसान बात नहीं है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चाट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हो गए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी हार लिख दी, अगर कोई घटना घटी, हाँ क्वेश्चन प्रश्न आ गया कि ये घटना किस हेनरी के काल में घटी, तुमने हेनरी 7 के बजे हेनरी 8 लिख दिया तो पूरे नंबर, पूरे अंक जो है, तो पूरे मार्क्स जो है गए। सफा चाट बिल्कुल क्लियर, सफा चाट का अर्थ यहाँ पर है देखना बिल्कुल साफ क्लियर। सिफर, सिफर माने शून्य, जीरो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। हो किस ख्याल में, तुम क्या सोच रहे हो कि एक क्लास जब पास होगे तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सब कुछ आ गया, यह कुछ आसान बात नहीं है। जब तुम मेरे क्लास में आ जाओगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पर दर्जनों तो जेम्स है, जेम्स के नाम से ही 12-12 जन रहेंगे और दर्जनों विलियम्स रहेंगे, विलियम 1, विलियम 2, विलियम 4, विलियम 5, इस तरह से रहेगा। कोडियो चार्ल्स, कौन चार्ल्स, क्या चार्ल्स, कुछ समझ में, बहुत से चार्ल्स रहेंगे। दिमाग चक्कर खाने लगेगा, पूरा दिमाग जो है हम लोग का चक्कर खाने लगेगा। ये सब यहाँ पर बोल रहे। अच्छा ये हो ना, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। मैंने यहाँ पर कितने अच्छे से बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, सब पूरा पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल, ये सब बोल रहे थे ना बड़े भैया। अभी देखेंगे कि आगे क्या होता है, देखना। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, यहाँ पे देखना, दाल भात रोटी, भात माने कुछ नहीं है, फूड राइस, ओके। दाल भात रोटी खाऊं या भात दाल रोटी खाऊं, फर्स्ट दाल खाऊं खाना खाऊं या खाना खाऊं दाल खाऊं रोटी खाऊं, कोई इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ फर्क नहीं है ना। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, लेकिन इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में है, वह तो सिर्फ वही देखते हैं जो किताब में है। चाहते हैं कि लड़कों के अक्षर अक्षर रट डालें, और क्या क्या चाहते हैं परीक्षक, क्या चाहते हैं, सभी लड़के जो है पूरे अक्षर अक्षर एक एक लेटर रट जाना, रटना माने बाय हार्ट कर लेना, और इसी रटत का नाम शिक्षा रखा छोड़ा है, और इसी को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। आखिर इन बेसिर पैर माने बेसिर पैर बिना अर्थ की बातों के पढ़ने से फायदा, इन सबको पढ़ने से क्या फायदा, लेखक के बड़े भैया क्या बोल रहे हैं, इन सबको पढ़ने से फायदा क्या है, ये सब इस तरह से बोल रहे थे। उनका दिल तो पढ़ाई में एकदम नहीं था, इस कारण ये सब पूरे बातें। अच्छा अभी देखें आगे चलकर क्या होता है ना, चलिए। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें, सबको पता है अगर समय का पालन करने से क्या होगा, आदमी का जीवन में संयम हो जाता है, माने आदमी सक्सेस पा लेता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, सभी लोग उसको प्यार से देखेंगे क्योंकि इस टाइम पर आता है, कितना टाइम पंक्चुअलिटी है उसको, ये बातें आएंगे। उसके कारोबार में भी उन्नति होती है, कारोबार माने उसका बिजनेस, जो बिजनेस है बिजनेस भी उन्नति होती है, डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस जरे सी बात को 4 पन्ने कैसे लिखें, ये जस्ट ये छोटी सी बात, इसको कितने 4 पन्ने 4 पेजेस कैसे लिखे, हाउ इट इज पॉसिबल टू राइट 4 पेजेस। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, जो बात सिर्फ हम लोग एक बात से कह सकते हैं, हाँ समय का पालन करेगा तो उसकी कारोबार बढ़ सकती है, हाँ समय का पालन करेगा तो उसका इज्जत बढ़ सकता है, इस छोटी सी बात को 4 पेजेस में लिखने की क्या जरूरत है। मैं तो इसे हिमाकत माने अर्थ क्या है, बेवकूफी, हिमाकत माने क्या है, बेवकूफी कहता हूं। यह तो समय के किफायत बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग अनुचित उपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठोस दिया जाए,
माने क्या है, समय की पाबंदी नहीं है, समय की बचत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसके समय के खिलाफ है, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग को टाइम का वहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है। 4 पेजेस टाइम के बारे में लिखना माने टाइम वेस्ट करना है। देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट कह दें और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्कोप फुल स्केप आकर के। यहाँ छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखना, चटपट माने फटाफट, जो भी बात करना है फटाफट चटपट बोल दिया तो हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं, 4 पन्ने बोलने से 4 पन्ने आपको भरने पड़ेंगे। आप जिस रंग में भरे भरिए, लेकिन 4 पन्ने तो जरूर बनिए, और फुल स्केप में माने पूरे कंप्लीट अच्छी तरह से 4 पन्ने 4 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। देखना उसके बाद क्या होता है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखें, और दूसरा लिखना है संक्षेप। संक्षेप में माने शॉर्टकट करके लिखना। अनर्थ का अर्थ क्या है, अर्थहीन। संक्षेप में शॉर्ट में लिखिए। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। संक्षेप में शॉर्ट में टाइम के बारे में एक निबंध लिखिए, ये तो बोलते हैं। हाँ, जो 4 पन्नों से कम है। शॉर्टकट में लिखिए लेकिन 4 पेजेस में लिखिए। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। संक्षेप में बोले, शॉर्टकट में लिखने के लिए बोले, इसलिए एटलीस्ट 4 पेजेस बोले। अगर शॉर्टकट वर्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा, मे बी 100-200 पेज पन्ने लिखने पड़ेंगे। ये सब बड़े भैया अपने छोटे भैया से बोल रहे हैं कि मेरे क्लास में आओगे तो तुम किस तरह से पढ़ना है, ये सब बोल रहे हैं। देखिए आगे, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे में। ये तो ऐसी हुई बात कि तेज भी दौड़िए, रन फास्ट बट स्लो। ये क्या हुआ, रन फास्ट और स्लो, ये कौन सी बात है उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। और क्या बोल रहे हैं कि छोटा सा बच्चा भी इसको समझ ले सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछे हैं प्रश्न वो लोग नहीं समझ पाते। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। और दूसरा क्या है, हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला, जब मेरे क्लास में आ जाओगे, मेरे कक्षा में आ जाओगे, 9th क्लास में तब आ जाओगे, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना, यहाँ पर देखना, पापड़ बेलने का अर्थ क्या है, कठिन काम, वेरी डिफिकल्ट वर्क। और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव, ये भी एक मुहावरा है, देख लेना। आटे दाल का भाव मालूम होना माने सारे बातें पता चलना, सब कुछ पता चलना। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। सिर्फ ये क्लास में, तुम्हारी कक्षा में तुम फर्स्ट आ गए हो, इसकी वजह से अभी तुम्हारे पांव जो है जमीन पर नहीं रह रहे, तुम तो हवा में उड़ रहे हो। फीलिंग प्राउड। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। और बड़े भैया क्या बोले, हाँ हाँ मैं तो फेल हो गया लेकिन तुमसे तो बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव। अनुभव माने प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुभव माने प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि बड़े भैया छोटे भैया से 5 साल के बड़े थे, 5 साल पहले ही धरती पर आए थे ना, इसलिए उन्हें बहुत सा अनुभव है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, मैंने अच्छी तरह याद रखना। मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो पछताओगे। नहीं तो क्या होगा, पछताओगे। अगर इसे अच्छी तरह से याद नहीं रखे तो तुम क्या होगे, इसे पछताओगे। अच्छा बच्चों, इस पार्ट को अभी हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ओके, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आने के टाइम आप पार्ट को अच्छी तरह से याद रहेगा ना। अच्छा, ओके माँ, धन्यवाद।